गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th का जो भी आपका ग्रामर है उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें आपका सबसे बेसिक टॉपिक जो है टेंस को हमने अभी लिया हुआ है, जो कि इज गोइंग टू बी फिनिश, मतलब बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। जिसमें आपका जो टेंस अभी चल रहा है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पर देखें, उसकी हिंदी वाक्यों की आपकी जो पहचान है वो लिखी हुई है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है। और आपसे जिस प्रकार से पूछा जाता है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आपके सेंटेंस आएगा, उसकी एडवर्ब के रूप में आएगा बाय द एंड ऑफ के बाद टाइम आएगा, या फिर बाय के बाद भी टाइम आ जाएगा। तो आप इंग्लिश में सेंटेंस को इस एडवर्ब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाना है। हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, जब भी सब्जेक्ट आपका आई तथा वी होता है तो आप प्रयोग करते हैं शैल हैव का। अन्य कोई भी सब्जेक्ट होगा तो आप यूज करते हैं विल हैव का। परफेक्ट कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, सभी में आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इससे पहले आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन थे उनको सीखा था। आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो WH वर्ड टाइप क्वेश्चन होंगे उनको सीखेंगे। हमारी हेडिंग होगी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आप यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन को देख चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे WH वर्ड टाइप क्वेश्चन की, जिसमें सबसे पहले तो WH वर्ड, उसके बाद या तो विल का प्रयोग या फिर शैल, उसके बाद सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ये जो इन एडवर्ब के साथ जो आने वाले एक पैटर्न है वो ये है, और मैंने आपको बताया था कि अधिकांश केस में आपसे यही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम वो भी सीख रहे हैं बिफोर आफ्टर वाला, उसको भी किस प्रकार से हल किया जाना है वो भी हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। इसको हम देख लेते हैं। जैसे हो कोमल अपनी किताब कब खरीद चुकी होगी। ठीक है। कोमल अपनी किताब कब खरीद चुकी होगी। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो देखें, कोमल अपनी किताब कब खरीद चुकी होगी। अब ये देखो, चुकी होगी पहचान आप देख सकते हैं। आपको देखना है कि यहाँ पे आपका WH वर्ड दे रखा है कब, तो कब को आप बोलेंगे व्हेन। कोमल के अनुसार आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगेगी, विल।
उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे तो हो जाएगा वैन विल कोमल। उसके बाद आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट कर देंगे। वैन विल कोमल हैव, खरीदने को बोलते हैं बॉट, बाई बोलते हैं, लेकिन आपको थर्ड फॉर्म लगानी है तो हो जाएगा वैन विल कोमल हैव बॉट। अब क्या है, अपनी किताब। तो कोमल के लिए, कोमल का तात्पर्य आप सी मान सकते हो, सी के साथ अपने के लिए क्या लगता है बुक, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाए। ठीक है, जैसे हो मैं दिल्ली में कहाँ रह चुका होऊंगा। मैं दिल्ली में कहाँ रह चुका होऊंगा। तो देखो कहाँ के लिए इसका प्रयोग होगा, वेयर। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैं आ गया है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, शैल। मैं के लिए आई हैव। वेयर शैल आई हैव, रहने को बोलते हैं लिव, तो लिव की थर्ड फॉर्म लगाओगे हो जाएगी लिव। वेयर शैल आई हैव लिव्ड, कहाँ पे, इन दिल्ली। देखो सबसे पहले डब्ल्यूएच पर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे आई दे रखा है तो आई के लिए हम सेल का प्रयोग करेंगे, तो मैंने सेल किया। हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद देखो सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने हैव का प्रयोग किया, बल्कि थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये जो पैटर्न होगा आपका, ये वो पैटर्न है जिसमें आपका सेंटेंस जो है सामान्य तरीके से आता है। मान लो यहाँ पे मैं कह दूं देखें, सेंटेंस है हाउ, यहाँ पर ब्लैंक है, फिर यू, फिर ब्लैंक है, ब्रैकेट में लिखा है कंप्लीट, ब्रैकेट बंद, दी वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आप इसको आइडेंटिफाई तो यहीं से करेंगे, बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ के बाद ये टाइम दे रखा है, इट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, यू के बाद यहाँ पे प्रयोग करोगे आप हैव, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो हो जाएगा कंप्लीटेड। तो हो जाएगा हाउ विल यू हैव कंप्लीटेड दी वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, तो ये आपका जो है वो कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको इन अधिकांशतः आपके सेंटेंस इसी पैटर्न से पूछे जाते हैं, बिफोर आफ्टर वाले इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ हो सकता है कि कभी उसे पूछ लिया जाए, इसलिए वो भी हमें सीख लेना है, वो भी आसान ही है। पास्ट परफेक्ट में हमने पढ़ा था, वहाँ पे कॉम्बिनेशन होता था आपका पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का, यहाँ पर होगा फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद WH वर्ड टाइप क्वेश्चन में जो बिफोर आफ्टर के सेंटेंसेज हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। अब देखते हैं बिफोर आफ्टर वाला जो पैटर्न है आपका। WH वर्ड विल सेल, सब्जेक्ट प्लस हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर प्लस सब्जेक्ट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लगा देता हूँ इस प्रकार से। ठीक, ये तो कौन सा हो गया, बिफोर का। एक देखते हैं हम अब आफ्टर वाला। WH वर्ड। अब आपको पता है कि आफ्टर वाले में जब भी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, अर्थात दूसरा काम आता है। तो अगर कर्ता बहुवचन होगा तो डू लगाओगे, एक वचन होगा तो डज लगाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, उसके बाद आफ्टर सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी विल हैव या फिर शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, ये आपका पैटर्न जो है वो हो जाएगा आफ्टर से जुड़ने वाले वाक्यों का। देख लेते हैं हम। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज क्यों मर चुका होगा। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज क्यों मर चुका होगा। यहाँ पे देखो पहले से जुड़ा है, पहचान चुका होगा है। दो काम होते हैं, पहला काम दूसरा काम। पहला कार्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, दूसरा कार्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब इसको आपको देखना है कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज क्यों मर चुका होगा। तो यहाँ पे आपका जो पहला काम है वो ये है और दूसरा काम आपका ये है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही ये वो काम। तो हम आपको पता है कि जब भी कोई सेंटेंस पहले से जुड़ता है तो पहला काम पहले करते हैं, वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो आप सबसे पहले WH वर्ड देखो। और मुख्य बात ये है कि जहाँ भी आपको WH वर्ड मिल रहा है ना जिस वाले कार्य में, वही कार्य आपका पहले आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रयोग कर दोगे आप WH वर्ड यानी वाई। ठीक है, अब वाई के बाद यहाँ पे आप मरीज के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे, विल। पेशेंट, वाई विल दी पेशेंट, देखो वाई विल सब्जेक्ट द पेशेंट, उसके बाद किसका प्रयोग कर दिया, हैव का। ठीक है, और मरने के लिए डाई है तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी डाई। तो हो जाएगा वाई विल द पेशेंट हैव डाइड, किससे जोड़ोगे, बिफोर, डॉक्टर के पहुंचने से पहले तो बिफोर डॉक्टर। अब डॉक्टर आपका सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ोगे, एस या ईएस, तो हो जाएगा रीच में ईएस जोड़ेंगे तो हो जाएगा बिफोर डॉक्टर रीचेस। ओके, तो ये वाला कौन सा होगा आपका, जो सेंटेंस आपका पहले से जुड़ा हो। तो पहले से जब जुड़ा होगा तो आपको पता है कि पहला कार्य आपका जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरा पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप कर देंगे। जैसे को मेरे घर पहुंचने के बाद, मेरे घर पहुंचने के बाद सरिता अपना कार्य कर चुकी
सॉरी, सरिता अपना कार्य कब कर चुकी होगी। मेरे घर पहुंचने के बाद सरिता अपना कार्य कब कर चुकी होगी। ठीक है ना, ये आपका सेंटेंस है, इसको हम ट्रांसलेट करते। हाँ, अब इसको ट्रांसलेट करते। देखो, मेरे घर पहुंचने के बाद सरिता अपना कार्य कब कर चुकी होगी। तो मेरे घर पहुंचने के बाद मैं पहले घर पहुंच गया, पहला काम, ये दूसरा काम। अब दूसरे कार्य में देखो WH वर्ड भी है, तो यहाँ पे सबसे पहले किसका प्रयोग कर दोगे आप, वैन का। अब दूसरा कार्य हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। सरिता के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, व्हेन डज सरिता, ठीक है ना, करने को क्या बोलते हैं, डू। व्हेन डज सरिता डू, अपना कार्य सरिता के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, हर का, अपने के लिए, और कार्य के लिए किसका करोगे, वर्क। तो व्हेन डज सरिता डू हर वर्क आफ्टर, मेरे का तात्पर्य होता है आई। अब आई के साथ क्या लगाओगे आप, शैल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, शैल हैव हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, रीच की थर्ड फॉर्म, रीच, और कहाँ पे, होम। ठीक है, तो व्हेन डज सरिता डू हर वर्क आफ्टर आई शैल हैव रीच्ड होम। तो ये इसका जो WH वर्ड टाइप सेंटेंस हैं, इनका ये पैटर्न है, और इस प्रकार से इनको किया जाएगा। इनको पहचानना, इनको अगर बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस कभी भी आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो बहुत ही आसान है। मान लो रिक्त स्थान यहाँ पे दे रखा है रीचेज में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि विल और हैव है, यानी फ्यूचर परफेक्ट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट होगा, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप घर पे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।